हिंदू समाज क्या करे कि ये अन्याय का जो आरोप है, और उसके कारण केवल आरोप नहीं है, नीतियां बनाई जा रही हैं उस हिसाब से कि भाई आपने अन्याय किया है, इसलिए पहले तो आरक्षण का था, अब आरक्षण में और लोगों को जोड़ दिया, 85% का आरक्षण बता रहे हैं कि हम 80% का करेंगे। और साथ ही अन्याय किया है इसलिए उनको वो अन्याय से पीड़ित होने के कारण वो सदा के लिए सत्यनिष्ठ हो गए हैं। अगर वो कोई भी शिकायत कर देते हैं कि इन्होंने हमारा जातिगत नाम लेकर अपमान किया, तो वो जेल में चले जाएंगे सब लोग, जिन्हें जनरल कैटेगरी कहा जाता है, सामान्य वर्ग के। और अब विश्वविद्यालयों का आ गया है कि वहाँ जो यूजीसी वाला अन्याय से पीड़ित लोग हैं, इनके अनुसार हजारों साल से, वो अगर जरा भी कह दिए कि हमको ऐसा किया गया है, संकेत किया गया है जिससे कि हम क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, संवेदनशील लोग हैं, हमको बहुत चोट पहुंचती है, तो उसको तत्काल जांच होगी, उसकी पूरी प्रक्रिया है और फिर विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा। तो ये स्थिति दूर हो, इसके लिए क्या करें, देखिए, कैसे दूर होगी? हाँ, मैं थोड़ा सा लंबा उत्तर दूंगी। हाँ हाँ, जरूरी है। ये आई क्यों? ये स्थिति आई कि जब सनई सनई ये बढ़ रहे थे 10 साल के लिए आरक्षण, याद कीजिए, संविधान में केवल 10 साल के लिए आरक्षण था, तभी प्रचंड विरोध हो जाता, प्रचंड विरोध हो जाता। आरक्षण का आधार क्या है? हाँ, ठीक, उसके बाद 10 साल और 10 साल और 10 साल और इसके भी पहले फुले और पेरियार, निप इन द बड जिसको कहते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, पंडित मदन मोहन मालवीय का और गांधी जी का, दो लोगों का, सनातन धर्म सभा के प्रचार का, कि अंग्रेजों का कुछ चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? कि उस वक्त हिंदू समाज के जो मूर्धन्य, यानी जो शीर्ष पर लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, उन लोगों ने 1947 के पहले अंग्रेजों की सारी कारगुजारी का प्रचंड विरोध किया, तो अंग्रेज नहीं कर पाए। 1947 के बाद हिंदू समाज थोड़ा शांत रहा। थोड़ा शांत इसलिए रहा कि हिंदू समाज का अभ्यास अपने श्रेष्ठ शासकों का रहा है। कैसे श्रेष्ठ शासक? हजारों हजारों साल से, 5100 साल पहले तो युधिष्ठिर है, महाराज युधिष्ठिर है। 1000 साल पहले महाराज भोज है। 1947 में महाराज हरि सिंह है। मूर्धन्य कान्य कुब्ज ब्राह्मण पंडित मदन मोहन मालवीय जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, तो धन कौन दे रहा है? भारत के समर्थ लोग धन दे रहे हैं, और बाकी लोगों ने भी बहुत धन दिया, सब कुछ लोग भिक्षुकों तक ने धन दिया। तो वहां क्या, जिसको ये SC ST कह रहे हैं, उनके प्रवेश का निषेध था? नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो अच्छा, प्रवेश का निषेध नहीं था। इसी प्रकार सनातन धर्म सभाएं, आपने तो विस्तार से पंडित मौली चंद्र शर्मा वाली पुस्तक में लिखा है, मैं उसी से कुछ बोल रही हूँ, कि अपने यहाँ हर 12वें साल जो कुंभ प्रयाग में होता है और 4 स्थान पर होता है, यानी एक तरह से हर 3 साल पर एक कुंभ होता है, और उस कुंभ में एक धर्म संसद लगती है। धर्म संसद में भारत के सभी आचार्य, करीब करीब सभी आचार्य बैठते हैं, 150 आचार्य। मैं तो सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, 5-7, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शाक्तपीठ, नाथपीठ, आप सबको जानते हैं। इनमें से क्या किसी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहाँ जन्मा है, इस कारण उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, इस कारण उसको सम्मान नहीं मिलेगा? ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना सब।
अच्छा, निजी जीवन में आप जितने सुनने वाले हैं, उन सुनने वालों को पता होगा कि जो जिनको अस्पृश्य ये लोग बता रहे हैं, उन लोगों को चाची, काकी, ताई, भाई जी, भाभी जी के संबोधन से ही संबोधन होता था। अच्छा, बिल्कुल। नहीं, मेरी उम्र है, मेरा जन्म 54 का है, मान लो 20 वर्ष, 74 से तो मेरी स्मृति इंटैक्ट है। हम लोग कहीं खाने जाते हैं, पीने जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, मेले में, ठेले में, मंदिर में, कोई पूछता है क्या, सुनो जी जाति का सर्टिफिकेट दिखाओ, जैसे आजकल आधार कार्ड दिखाओ तब मंदिर में प्रवेश करेंगे। अभी हम लोग गए हैं गंगोत्री धाम यात्रा पर, गए थे ना, तो आधार कार्ड देखा गया। क्या मंदिरों में दर्शन के लिए कोई जाति का प्रमाण पत्र लगता है? मोटी बात जो मैं कह रही हूं, 1947 के बाद जो ये आरोप था, वो जीवन के किस क्षेत्र में था? और ये मोदी सरकार ने के सरकार के समय 2024 में ये जो कुंभ हुआ है, इसमें ये बताते हैं 66 करोड़ या 60 करोड़ या 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो जाति पूछकर काम हुआ क्या? ठेले में खाया, नाव में बैठा, स्नान किया, स्पर्श किया, यानी जो चीज है ही नहीं उसका बवंडर खड़ा किया। और हिंदू समाज शांत रहा। क्यों शांत रहा? महान सम्राटों का अभ्यास, ठीक। तो उसको लगा अच्छा काम तो गलत हो रहा है, जाने दो, काम तो गलत हो रहा है, कोई कारण होगा, जाने दो। 2014 में नरेंद्र मोदी आए हैं और 2018 में शायद SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और मोदी ने भयंकर ड्रैकोनियन कोई कानून बनाया। थोड़ा सा विरोध करके हिंदू समाज चुप रहा। क्यों चुप रहा? मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोगों को इस एक्ट से भयंकर हानि है, जाने दो। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बकवास कर रहे हैं। लेकिन भाजपा में प्रधानमंत्री तुम हट जाओ, मदनी को बना दो, संघ के 1200 प्रतिनिधि सभा वाले मियाँ को बना दो ना भाई, तुम्हारा DNA एक है। ये नहीं कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। भारतीय समाज चुप है। क्यों चुप है? गलवान किया, डोकलाम किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, 370 किया और सैकड़ों ऐसे काम किए। भारत का बल बढ़ाया, सेना को मजबूत किया, विदेशों में भारत के सम्मान को बढ़ाया। तो हम पर जो दुख आ रहा है हम सह लेंगे। लेकिन UGC के बाद, जिसको क्या कहते हैं, लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक, बच्चों के पढ़ने का अधिकार छीन लिया। और पढ़ने की चेष्टा करोगे तो तुमको क्रिमिनल्स की भांति हम बंद कर देंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी तो एक नाम है, अमित शाह, मैं तो 4 नाम लेती हूँ, डोभाल जी और S जयशंकर, ऐसे तो 50 एक नाम होंगे ना। इनको नहीं समझ में आया व्हाट दे आर डूइंग। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आता है कि इसके क्या जो धाराएं हैं उसका मिसयूज नहीं होगा। तो हिंदू समाज जब प्रचंडता से खड़ा हो गया, तो याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बाद में सुनेंगे। फिर चौथे या छठवें दिन जो प्रचंड प्रतिरोध देश में दिखा, और कैसा प्रतिरोध? जबानी, कोई वायलेंस नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई 100-200 हत्या नहीं, कोई तलवार सर तन से जुदा नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। केवल सोशल मीडिया पर विरोध आया। अभी तक तो ढंग से 2 प्रदर्शन नहीं करने दिया मोदी सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं मैं सुनूंगा। और सरकार का जो क्या होता है, एडवोकेट जनरल या दिल्ली में वाले को क्या कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल,
सॉलिसिटर जनरल ने कहा ओके, तो हिंदू समाज को क्या करना है? नो, वी डोंट टेक इट। और हिंदू समाज को अब नोट करना है, ये राजा नहीं है, ये इंस्पायर होता है। ये जो संविधान है इसमें लिखा हुआ है कि हमने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया, इंग्लैंड से लिया, फ्रांस से लिया, जर्मनी से लिया। कहां से लिया? जहां स्लेवरी थी, जहां स्त्रियों को जिंदा जिंदा जलाते थे, पुरुषों को 4 टुकड़े में काट चीरते थे, चमड़ी से ऐसे ऐसे निचोड़ लेते थे, धीमी आग में लाखों लाखों मनुष्यों को भूनते थे। कब तक? 19th सेंचुरी, विक्टोरियन एरा। ये अस्पृश्यता की बात करते हैं, मैला ढोने की। आई बेट एक इस संघ में एक प्राणी को और भाजपा में एक प्राणी को नहीं पता होगा, टट्टी के कमरे हैं। उन टट्टी के कमरों में इंग्लैंड के लंदन में हजारों हजार मनुष्य घुस रहे हैं। हजारों हजार मनुष्य क्यों घुस रहे हैं? 1911 में लंदन की जनसंख्या कितनी रही होगी भैया? 10 लाख, 10 लाख तो रही होगी पंकज जी। 5 लाख के 10 करीब लाख थे। है, 5-7 लाख, नहीं 5-7 लाख थे। 5-7 लाख लोगों की टट्टी जो इकट्ठा हो रही है अंडरग्राउंड कमरे में, जिसको निकालना है, बैलगाड़ी पर लादना है, ले जाकर सुखाना है, उसमें कितने हजार आदमी लगे होंगे? कई हजार। और क्या उन मनुष्यों को इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में कोई छूता था? उन मनुष्यों को नहीं, छोड़ दो, वो जो चिमनी होती थी उनमें छोटे छोटे नन्हे दुधमुहे 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के दुबले पतले बच्चों को घुसाया जाता था। घुसने में डरते थे तो लोहे की कील नीचे से ठोकी जाती थी। कब? विक्टोरियन इंग्लैंड, 20th सेंचुरी इंग्लैंड, 1911, 1929, 29 है कि 23 है? पर्सन्स केस, पर्सन्स क्या है? स्त्री मनुष्य नहीं है। 1929 तक में पूरे यूरोप और अमेरिका में पहली बार इंग्लैंड में स्वीकार किया गया, यद्यपि ये मनुष्य नहीं है किंतु यह लीगल पर्सन है। किस काम के लिए? अपने बेटा बेटी का नाम रखने के लिए, अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए भेजने के लिए। ये जो संविधान जिनसे लिए हैं इनको पता नहीं है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और जहां तक मुझे याद है 8-10 साल बाद इंग्लैंड में मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक ज्ञानवान स्त्री को चुड़ैल कहकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड की जुडिशियरी ने हैंग किया। और ये वहां से ले रहे हैं और बात कर रहे हैं अन्याय की। तो क्या ये चाहते हैं कि जो लोग टट्टी साफ किए थे कभी, उन लोगों को बिना हाथ मुंह धोए खाना खाए? तो ये आज खा लें। और अब तो टट्टी उठती नहीं है तो कमोड की टट्टी में हाथ घोल लें, धो लें और उससे खा लें। क्योंकि इनको ना यूरोप पता है ना अमेरिका पता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रसिद्ध है, एक बहुत लंबा चौड़ा अफ्रीकन पुरुष है। उस पुरुष को पाला जा रहा है, बहुत अच्छी तरह खिलाया पिलाया जा रहा है, जैसे सांड को रखा जाता है टू इम्प्रेग्नेट स्लेव विमेन। क्यों स्लेव विमेन को इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं? बच्चे बहुत पैदा हो। और ये कौन कर रहा है? अमेरिकन डेमोक्रेसी के तहत, जिससे
भी इनके अनुसार भीमराव सकपाल इंस्पायर हो रहे हैं। क्या भारत में ब्राह्मणों ने ऐसे सांडों को पाला इनको दास बनाने के लिए? सकपाल ने भी नहीं लिखा, फुले ने भी नहीं लिखा, पेरियार ने भी नहीं लिखा कि इनको बेचा गया, काटा गया, मारा गया, चीरा गया, नहीं लिखा। तो हिंदू समाज को दूसरा क्या करना है, ये जिससे इंस्पायर है उसकी सच्चाई को जानना है, लेकिन उसकी सच्चाई को जानने के लिए उतना मोटा मोटा पोथा पढ़ना समझना किसका काम है? किसी के वश का नहीं है। तो करना ये है, मेरा पिंक वाला फोन, कि मैंने कोई 20 चैनल्स का नाम नोट किया है। एक दिन इसको पंकज जी टाइप करवा के जयराज को दे दीजिए, लग जाए। ठीक है। ये सारे चैनल उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। सब भारतीयों को नहीं पढ़ना है, 1000 भारतीय इनको देख ले। इसमें मोबाइल में है कि कागज में, आपको लिस्ट पूरा दिया है पंकज जी मैंने, उसको टाइप करवा के जयराज को दे दीजिए। उन चैनल्स को केवल देख लीजिए, 1000 लोग, ज्यादा नहीं, और 1000 लोग चैनल देख लें तो मेरी तरह ये जब भाषण दे भागवत, मैं टीम साल भर में तैयार कर दूंगी। हाथ उठा के, अरे भागवत जी इंग्लैंड में ये हुआ था, भारत में भी हुआ था क्या? आप संघ वालों ने भी किया था क्या? आप तो चितपावन ब्राह्मण है, आप लोगों ने ये धंधे किए थे क्या? ये धंधे किए तो आप लोग इन पदों पर कैसे हैं? और आपकी बनाई सरकारें कैसे हैं? और आप लोग की कुटाई पिटाई ठुकाई उसी हथौड़े से क्यों ना की जाए जिस हथौड़े से इंग्लैंड का चर्च इंग्लैंड की ईसाई स्त्रियों की दुर्गत करता था। चिमटे से पकड़ के ब्रेस्ट खींच लेते हैं। और एक वो जो नाशपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेयर इंस्ट्रूमेंट जो था, जो मुंह में और वेजिना में डाल के फैलाते थे और सब फट जाता था, घुटनों को पकड़कर तोड़ते थे। वो काम जो कह रहे हैं कि भारत में जिन लोगों ने किया, तो भाई तुमने तो जरूर किया, तुम्हारे खानदान ने तो जरूर किया, तुम्हारे घुटने उसी चर्च के नियम के अनुसार क्यों ना तोड़ दिए जाएं? जिस जेवियर को तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, वो गौतम खट्टर को तुमने गिरफ्तार किया। जेवियर यदि तुम्हारा आदर्श है तो जेवियर के अनुसार तो संघ के सारे प्रचारकों का घुटना तो तोड़ दिया जाना चाहिए। और वो लिस्ट एक दिन मैं पढ़ के बांट दूंगी। हाथ काट देना तो, हाथ काटना तो छोटी चीज है, लोहे की कील वाले पर बैठाकर नट बोल्ट से कसना, 4 तरफ से खींचना। भाई जो जेवियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय समाज ने अन्याय किया, तो उनके खानदान ने तो अवश्य किया होगा ना, तो उनको ये सजा वो स्वेच्छा से ले ले। तो हिंदू समाज को क्या करना है? हिंदू समाज के 1000, और मैं अकेले समर्थ हूं ट्रेन करने में, धर्म मीमांसा चैनल पर कोर्स चला के, अन्य समाजों में जिस वोक से ये प्रेरणा ले रहे हैं, तो कल मोहन भागवत कह सकते हैं कि मैं तो स्त्री हूं, नथ पहन सकते हैं, ब्रा पहन के ब्लाउज पहन सकते हैं, और नथवत तो खैर मैं उनको लेके पहनाने वाली हूँ, सिंदूर उंदूर लगा सकते हैं मूछ के साथ, और मेकअप करने में भी मैं बहुत ट्रेंड हूँ। मेरी मामी जी को वो शहनाज हुसैन ने सिखाया था, और शहनाज मेरी मामी ने मुझे मेकअप सिखाया है। तो भागवत जी को कभी हो सकता है कि वो स्त्री हैं फॉर फ्यू आवर्स और मे बी फॉर फ्यू डेज। तो ऐसे लोगों को ये किया जा सकता है। जिस वोक से, जिस क्रिटिकल रेस थ्योरी से ये इंस्पायर हैं, उसका सिद्धांत है नो एविडेंस, because there is no evidence. So what they do? Assert, assert and assert.
लेकिन हिंदू समाज जो है वो तो इस असर्शन और सर्शन पर जुतिया देगा, अभी तो खाली नतियाया है मुंह से, फिर वास्तव में जुतिया देगा, क्योंकि अगर जेवियर आदर्श है तो हड्डी तोड़ देनी चाहिए। अगर आदर्श आपके देवर्षि नारद हैं, अगर आदर्श आपके राजर्षि और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ है तो अलग काम होगा। अगर आपके आदर्श जेवियर हैं, फुले हैं, पेरियार हैं, तब तो हड्डी फड्डी टूटती तय है भाई। तो हिंदू समाज क्या करे? मैंने जो उत्तर दिया उसका सार ये है, हिंदू समाज जैसे यूजीसी वाले पर अड़ गया, और मैंने आप धर्म मीमांसा के पहले भाषण में कहा था, इट इज ग्रेट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये हाँ, सबको उखाड़ कर फेंक देगा, यानी हर नन्हे छोटे बड़े बेहूदगी पर, अन्याय पर इमीडिएट प्रोटेस्ट एक करें। दूसरा, ये जो लोग कहें इस तरह की बातों को, उनको इमीडिएट जेवियर का माला पहना दें। दो, तीसरा, जिन समाजों से ये इंस्पायर हैं उनकी सच्चाई को जाने, और ये काम अपने तीनों या मैं अकेले कर देंगे। हम लोग धर्म मीमांसा चैनल पर क्लासेस शुरू कर जी, देंगे, और ज्यादा ठीक है। लोगों की जरूरत नहीं है, 1000 लोगों की। अगर हमारे सुनने वालों में 100 लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 100 की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, 50 की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। बहुत हाँ, सुंदर। और चौथी बात जो मैंने कही कि इन छिछोरों को, छिछोरा किसको मैं कह रही हूँ, those who are holding political power, those who are on the driving seat of governance, इनको मैं छिछोरा कह रही हूँ। किस अर्थ में? यूरो अमेरिकन वो शब्दावली में ये लुम्पेन एलिमेंट है। इनको गवर्नेंस का ABC नहीं आता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, लेजिस्लेशन का क ख ग नहीं इनको आता है। तो ये कौन है? छिछोरे। तो मैं भी इनको सम्राट नरेश कहती थी, क्योंकि इनको ऐसे ही देखना चाहती थी। तो हम नोट करें, ये हमारे प्रतापी श्रेष्ठ शासकों के कंटिन्यूटी में नहीं है, ये उस छिछोरे ट्रम्प और बाकियों की कंटिन्यूटी में है, स्टालिन और माओ की कंटिन्यूटी में है, जो लाखों लाखों लोगों को मार देने में मक्खी मत करे।